बैठ के बात कर रहे थे कि हमने कैसे ना कैसे 7 बच्चों को तो मार दिया, जो 8वीं बच्ची हुई है ना उसे भी हम मार देते। अरे तेरी क्या हुआ, डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहा है, 1-1 लीटर वाली, डेली बेसिस पे। 7 दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू। भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आंखें जो है ना पूरी काली हो जाती है। हाँ, तो वही स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दोबारा हम लेके आए आपके लिए बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, और उसके लिए हमने बुलाया अपने अक्षय वशिष्ठ भाई को दोबारा। भाई वेलकम। थैंक यू सो मच भाई दोबारा। भाई आपकी हुडी बहुत अच्छी लग रही है, आप ही की देन है। और दोस्तों हमारी नई डिजाइन आ गया भाई, ये देखो एवोल्यूशन लिखा हुआ है, दिल्ली जी का देखो कितना प्यारा डिजाइन है। ओम, वाह भाई वाह। पीयूष जी की एवोल्यूशन की हुडी है, इसका बैक प्रिंट बहुत सेक्सी है। और भाई आप लोगों को मानना पड़ेगा यार, आप लोग हॉरर पॉडकास्ट पे जो रिस्पांस देते हो, मतलब हम मजबूर हो जाते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहें। और अक्षय भाई के पिछले 2 एपिसोड्स को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया। भाई जनता जब हमें प्यार कर रही है ना हॉरर पॉडकास्ट के लिए, मैं जेन्युइनली कहता हूँ भाई हम लोग इनसे इक्वली उतना ही प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे ये पॉडकास्ट। तो भाई मजा आता है आप लोग जो यार प्यार देते हो ना। हाँ, और मैं ये भी देख रहा था, इनफैक्ट अभी किसी ने स्टोरी डाली हुई थी कि लोग गाड़ियों में चला के मतलब ट्रैवल करते हुए हॉरर पॉडकास्ट चला के बहुत जा रहे हैं। तो भाई ये तो आप कर ही रहे हो, लेकिन ड्राइव सेफ भाई, आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। आपको मजा आ रहा है? रिस्पॉन्स सही, बहुत ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि अब जाके थोड़ी सी पहचान मिली है जब रियल हिट के बाद है। उससे पहले चैनल पे ट्रैफिक तो था, लेकिन अब एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ भाई लंबी लंबी स्टोरीज को सुना जा रहा है। जैसे शुभम भाई ने बताया कि पॉडकास्ट चला के छोड़ देते हैं, तो लोगों ने बताया कि भाई हम देखते हैं रात को पढ़ते टाइम ऐसे वैसे रियल हिट से आए हैं, ट्रैफिक काफी आता है, कमेंट भी आते हैं। तो ऑल थैंक्स टू यू भाई। नहीं भाई, इसमें आपकी मेहनत है, आपका एक्सपीरियंस है, आप डेयरिंग काम कर रहे हो, भूतों से सामना कर रहे हो भाई, मानना पड़ेगा। मैं भाई से पूछा जब भाई आए थे कि भाई कैसा रिस्पॉन्स रहा पिछले पॉडकास्ट का आपके फ्रेंड्स फैमिली में। कह रहा भाई मैं मेट्रो में जाता हूँ, मुझे घेर लेते हैं अब। तो मैंने कहा था बढ़िया चीज हो रही है यार, ये तो तगड़ी चीज है। बढ़िया बात है भाई। और अब बिना किसी ऑडियंस को वेट नहीं कराते ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, और शुरू करते हैं। और हमें पता चला लास्ट टाइम क्या सीन था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अक्षय भाई से जब हम अक्षय भाई के साथ 2nd एपिसोड शूट कर रहे थे, तो हुआ ये था, हमारे पीछे जो पिछला सेट था उसमें एक पीछे लाइट लगी रहती है जिसमें एकदम आग लग गई थी। फिर हमें लगा शॉर्ट सर्किट हुआ है। और दूसरी बार भाई आए थे हमारे सेट पे ही एक और पॉडकास्ट करने, तो उस टाइम पे लाइट फट गई थी। तो आज भाई ने बताया कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी पिछले 5-6 साल से, जो मुझे भी नहीं पता था। तो भाई जो पर्सनल क्या था वो जरा उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो आपने ना 2nd पॉडकास्ट में एक चीज ऑब्जर्व नहीं की थी। जब 2nd पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट सेक्शन आपने कहा भी था। हाँ, और कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था, वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था, वो बाबा का फोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले तो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफी टाइम से नहीं थे। तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला, और जैसे ही मैंने उनसे फोन पे बात करी, मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं, एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हाँ तो नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीजों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ गया था, लाइट फटी वहां पर। सही बता दो सीरियसली भाई, सीरियसली। हम तो सोच रहे थे ऐसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, नॉर्मल लाइट वाइट। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मैं इसके बाद और भी तो पॉडकास्ट पे ऐसे दीप भाई के पास गया था, वहां क्या हुआ? वहां एक बार रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी और उनकी भी लाइट खत्म हो गई थी। उसमें भी देख लेना आप, दीप भाई के से पूछना एक बार। इसका तो मैंने उपाय कराया। उपाय क्या करवाया भी बताता हूँ ना। तो फिर क्या हुआ उस टाइम भी, जब उन्होंने बताया तो किस्मत खराब होती है कि अकेले स्टूडियो में अकेला था। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे फीमेल प्रेत है। मैं कहाँ से है, कब है? बोले गुड़गांव गया था ना,
उसके बाद से तेरे पीछे पीछे घूम रही है। और भाई मैंने सीरियसली पर्सनली ना फील किया था कि जैसे मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ तो 80,000 पे आके फॉलोवर रुक गए, यूट्यूब पे एकदम से कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा। मैंने उनसे बोला कि क्या उपाय है, कुछ मुझे बताओ। तो बोले पहले मुझे कल तक का टाइम दो और जो तेरी वीडियो है ना वो शिष्य को शेयर करो, तो मैं देख के बताता हूँ क्या तेरी वीडियो में आ रहा है, नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ तो झलक देखनी होती है उन्हें, काफी टाइम हो गया। तो मैंने उन्हें अपनी एक वीडियो भेज दी। अब जो उन्होंने मुझे बताया ना, मेरे को वो ऐसे दहल गया था। मैं 3 दिन मैंने शूट नहीं करा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ये जो रेड बैकग्राउंड है ना, इसमें तुझे कुछ आगे पीछे फील होता है। मैंने बोला कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट ब्लिंक हो जाती है, कभी कभी जो हमारी लाइट्स होती है उसकी ज्यादा रिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। बोले तू जो वीडियो बनाता है ना उसमें तेरे पीछे मुझे एक परछाई खड़ी दिख रही है। अरे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में उन्हें कोई परछाई खड़ी दिख रही है जिसका कोई फेस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तू चाहता है तेरे साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट है भाई, तू चलेगा तभी जब ऐसी चीजें चलते पॉडकास्ट में होंगी, लाइट बंद होंगी। मैंने बोला मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को इन चीजों से छुटकारा दिलवाओ। तो उन्होंने 1 सेकंड में मेरे को बोला कि चला आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तथास्तु। उसके बाद इंस्टाग्राम भी एकदम से सीधा 4,70,50 तक पहुंच गया। यूट्यूब तो खैर आप लोगों की वजह से ज्यादा ग्रो कर रहा है, बट जैसे उन्होंने एक चीज बोली ना कि आज के बाद तेरे साथ नहीं होगा, मैं एकदम से इतना पॉजिटिव वाइब्स आने लगी सारी चीजों को लेके। तो मैं मानता हूँ भाई कि वो चीज सही में मेरे साथ चल रही थी। और मैंने हर जगह ऑब्जर्व करा। यहाँ पे यार आपने पहली बार बताया मुझे कि पहली बार ऐसा हुआ है जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हो गया था। सही में पहली बार हुआ था भाई, हुआ ही नहीं था आज तक। मतलब हमको क्या लग रहा था कि हमारा इन्वर्टर खराब होता रहता है बीच बीच में, तो मुझे लगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वो फ्यूज हो गया, तो इन्वर्टर के पॉइंट शायद वो शॉर्ट सर्किट कर गया, फट गया, ऐसा कुछ। अब मैंने जब बाबा से पूछा ना कि भाई ये सीन क्या था, बोले कि ये जो चीजें होती है ना आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कि आप कहीं भी एक कामयाब जगह पे जाओगे ना तो वहां पर ये आपको रोकेंगी कि आगे मत बढ़, लाइट बंद। और इन सब चीजों का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो वहीं से हो रहा था। तो आपकी लाइट का नुकसान उसकी वजह से हुआ था। भाई हमें ना बहुत लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतनी बातें होती हैं, तुम अपनी पूजा वूजा कराते रहो। मुझे लगता है जरूरी है भाई, अब हमें कौन किसके साथ आ जाए भाई। आज भी तुम ले आए हो 1-2, क्या पता। अब जब कुछ होगा ना तभी मानेंगे भाई कुछ अब तो दोबारा। करानी खुद की करानी पड़ेगी और औरों की भी करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए ना हम लेके आ रहे हैं कुछ बढ़िया लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव जगह जो रहती है वहां पर भाई पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसमें वैसे होगी ऑथेंटिक आपको पर्सन देंगे जो बाबा होते हैं, जैसे कि भाई ये चीज के एक्सपर्ट है, तो उस चीज में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसा कुछ हम प्लान करें कि आप लोगों की मदद करें। मतलब हमारे एक जानकार है, उनके साथ हम लोग कुछ प्लान करने वाले हैं, तो भाई देखो बहुत मैंने जल्दी बाहर बताता हूँ, करेंगे, हम रिलीज करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी। जैसे भाइयों आप तो जैसे पॉडकास्ट लेते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे अब रिकॉर्डिंग में अपने इंसिडेंट बताओ, फिर मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हर दूसरे घर में ना ब्लैक मैजिक की दिक्कत है। हर तीसरे घर में कोई ना कोई दिक्कत है जिसका समाधान कोई नहीं दे रहा। और जब समाधान लेने निकलते हैं ना तो लाखों रुपए वो वेस्ट कर देते हैं अपने। मैंने पहले ही बताया। तो आप लोग बोल रहे हो ना कि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भाई सल्यूट है कि लोगों को सही लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। मतलब हमारे फ्रेंड हैं वो कर रहे हैं ये चीज, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। हमारा मेन मोटिव है जो लोग इस चीज से गुजर रहे हैं भाई वो लोग ऑथेंटिक लोगों तक पहुंच जाए, वो फिर चीजें हट जाए उनकी लाइफ से। बिल्कुल। चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ही भाई, अभी शुरू करते हैं। क्या लेकर आए हो आज हमारे लिए आप? मैंने अभी एक इंसिडेंट है मेरे पास जो मैंने आज तक कहीं पे नहीं बताया। ये भी मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, पहले मैं वो बताना चाहूंगा। पहले तो ये बताओ क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भाई ये तो बना रहा है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये मेरे बहुत घर के पास का था। तो मुझे लगा कि यार फैमिली वगैरह में डिस्प्यूट हो, कोई बीच में आ जाए कि तूने हमारी प्रॉपर्टी रिवील कर दी, इसलिए मैंने नहीं बताया था। वो तो अब भी हो सकता है। अब तो परमिशन क्या, मैंने अब तो पूरी बात कर ली थी कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले था कि अब आप उनसे पूछ के ठीक है। तो ये बात है जब भाई मैं 12-13 साल का था ना, तो उस टाइम पे आपको पता है आपके टाइम पे भी होली का कितना क्रेज हुआ करता था, बाहर निकल के दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते थे। तो 12-13 साल पहले क्या था, हम द्वारका में रहते हैं, तो हमारा घर बन रहा था, काफी टाइम पुराना घर था। हमने सोचा न्यूली कंस्ट्रक्ट करवाते हैं इसे, तो हम द्वारका सेक्टर में मूव कर गए थे बहुत टाइम के लिए, मतलब लगे थे 6-7 महीने लग गए थे हमें। तो वहां पे जिस घर में हम रेंट पे रह रहे थे ना,
उसमें क्या हुआ था, हम नॉर्मली रहते थे और क्लेव जो वहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा है, बच्चों का भी क्राउड बहुत ज्यादा है, और उस टाइम पे होली को सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया जाता था। अब तो फार्म हाउस में लोग जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या हुआ वहां पर ना एकदम से हमारे वहां पे मतलब साइड वाले घर में जिसमें हम रहते थे उसके साइड वाले घर में कपल रहता था। जो फीमेल थी वो हिंदू थी और जो मेल था वो मुस्लिम था। अब वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, उनका परिवार जो था बहुत बेसिक फैमिली से था, लेकिन उनकी ना हमेशा आपस में लड़ाई हुआ करती थी। हमारे घर के साइड में थे जिसमें हम रेंट पे रहते थे। अब लड़ाई किस बात को लेके होती थी, जो हस्बैंड था मुस्लिम वो पीता बहुत था और वो पी के आता था शाम को अपनी दिहाड़ी वगैरह जो भी लाता था और हम बच्चे वहां पहुंच जाते थे। वो उसका खुद का जो बच्चा था वो दादा दादी के पास पल रहा था, तो वो हमें बहुत प्यार करता था। हम जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे, वो क्या करता था, कुछ खाओगे कुछ खाओगे, हम बोल देते थे हाँ ये ओएस खिला दो, जो उस टाइम पे आया करते थे छोटे छोटे स्नैक्स, वो खिला दो वो खिला दो। तो उसके क्या होता था, वो ना इतना प्यार करते थे, वो जैसे अगर 250 रुपए कमाए तो 100 रुपए की पी ली, 50-60 का हमें कुछ खिला दिया। घर पे जब कुछ जा रहे हैं तो फिर जब कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए मिठाइयों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इनकी इस बात पे डिस्प्यूट होती थी, हम छोटे थे हमें पता नहीं था। क्रिकेट खेलते थे, उनके घर में बॉल चली जाया करती थी तो गेट खोल दे करते थे, बहुत नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। होली वाला दिन था और जैसे हम सुबह हमने होली वगैरह खेली तो हमने दोपहर में ब्रेड पकौड़े वगैरह खा लिए अपने आराम से। फिर हम थोड़ा रेस्ट करने जाते कि भाई सुबह से होली खेल रहे हैं, तेल लगा हुआ है, उतारा सब कुछ करा, रंग उतार दिए। क्या हुआ, मेरे को ना मतलब साइड वाले घर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, एकदम से हाहाकार सा मच गया। मैं नींद में था, मेरी नींद एकदम से खुली तो मैं बाहर की तरफ भागा देखने के लिए। मुझे लगा बच्चे फिर होली खेल रहे हैं और साला बुलाया नहीं हमें। तो भाई साइड वाले घर में क्या हुआ, वो मियाँ बीवी जो थे ना वो आपस में लड़ रहे थे। हमारे जाने पे हमें जो दिखा वो आप सुनोगे, थोड़ा शौक हो जाओगे। जब मैं साइड वाले घर में गया, मैंने देखा वो जो फीमेल थी ना वो 90% जल चुकी थी। क्या बात कर रहे हो। और वहां पे जो चौतरे होते हैं ना पुराने वाले, जो गोबर के लेप के बनते हैं, वो चौतरा था और वो फीमेल जो थी 90% जल चुकी थी और हमारे सामने ना ऐसे लिपट रही थी गोबर में, मतलब उस लेप में कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। जल रही है वो बुरी तरीके से। उसका जो पति था वो वहां से जा चुका था। अब हमने ये जो इंसिडेंट था ना सामने देख लिया। हमारी फैमिली चाहती नहीं थी ऐसा हो, तो इतने में मेरी दादी मम्मी आई कि इसे अंदर लेके जाओ, बच्चे का देख रहे हैं। तब हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमें थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो जो फीमेल थी ना वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। और हुआ क्या था, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। होली जो थी उसके फेस्टिवल के उनके पास पैसे नहीं थे किससे हम सेलिब्रेट कर पाए, मिठाइयाँ वगैरह मंगवाए। तो फीमेल ने क्या करा, वो जो पुराना स्टोव होता है ना, आपने देखा होगा पुराना मिट्टी तेल से जो चलता है, उसने उसके ढक्कन खोले और अपने ऊपर पूरा मिट्टी तेल घेर लिया और अपने पति को उसने धमकी दी इस तरीके से करके कि हमारे पास आज मिठाई के भी पैसे नहीं है, अगर तुमने इन बच्चों पे खर्च करे ना तो मैं खुद को जला लूंगी, आज मेरी कसम खाओ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने तिल्ली जलाई हाथ में और आपस में बात कर रहे थे, तो ये डरा रही थी उसे कि मैं ऐसा कर लूंगी। उसने क्या करा, हस्बैंड ने बोला हाँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं खर्च करूंगा आज के बाद पैसे। इसने क्या करा, तिल्ली फेंक के मारी और वो गलती से मिट्टी के तेल में जाके गिर गई और वहीं पे इसमें आग लग गई। इसका पति वहां से डर के मारे भाग गया कि पब्लिक पीटेगी, अपनी बीवी को जला दिया, ऐसा वैसा होगा। तो थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके गई। अब हमें बस इतना याद है कि हमारे घरों में ना ये डिस्कस होता था, यार बच्चे छोटे हैं और उसको हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, बॉडी को हॉस्पिटल में उसको जो भी होगा हो जाएगा। भाई क्या हुआ हमें नहीं पता, उस फीमेल को हॉस्पिटल में ही सब कुछ कर दिया। उस घर को ना फिर उस टाइम पे खाली करवा दिया गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों वहां से चले गए, वाइफ तो डेथ ही हो गई थी, हस्बैंड भी चला गया। फिर वहां पे ना हुआ मौत का तांडव असली जो होता है। वहां पर जैसे होता है ना ठेकेदार होता है, उसके अंदर बहुत सारे वो कारीगर आ जाते हैं जो सीमेंट वगैरह का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है। तो वो लोकेशन उनको दे दी कि यहाँ पर 3 कमरे हैं, तो जितने भी कारीगर है बल्क में रह लेंगे। तो वहां पे एक कमरे में 10 लोग, दूसरे कमरे में 10 लोग, तीसरे कमरे में 10 लोग, और वो जमीन पर सोते थे। हम वहां पे आते जाते रहते थे क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल चली जाती थी वहां पे। तो क्या हुआ, आए दिन ना वहां पे कोई ना कोई खतरनाक इंसिडेंट होता था। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, वो पी के अगर वो आया है ना तो रात को टॉयलेट यूज करने जाएगा, तो सुबह वो आराम से मतलब वो लड़ लुड़ा के उस चीज से आ जाएगा। लेकिन जो कोई कमजोर दिल का जाता था ना उनके साथ वो अपनी तो वो बेहोश मिलता था बहुत। उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे। ऐसा क्या होता है बताता हूँ। और ऐसा क्या होता था, जब सुबह